हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थोरन के बारे में। ठीक है, थोरन एक बहुत मामूली टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका कनेक्शन करने में, इसको बनाने में और इसके बारे में समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से एंड तक बताएंगे कि आप खुद थोरन कैसे बना सकते हो। ठीक है, और आप वाईफाई थोरन कैसे बना सकते हो, नॉर्मल थोरन कैसे बना सकते हो, दोनों अलग अलग तरह के कंट्रोलर्स आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है थोरन बनाने के लिए, सप्लाई कितना यूज़ करना चाहिए, पिक्सल कैसे कट करना चाहिए और पिक्सल का थोरन कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों, हम दो तरह से थोरन बताएंगे। एक ऐसा बताएंगे कि आपकी कोई भी पिक्सल ख़राब हो जाए तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हो बिना किसी की सहायता से। आपको वो प्रोसेस भी हम बताएंगे कि आप इस तरह का थोरन कैसे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको हम सामान दिखा देते हैं, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा थोरन बनाने के लिए। तो थोरन के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको एक पिक्सल चाहिए होगी। जितना आप लेंथ और विड्थ का बनाने वाले हैं तो उतनी हिसाब से आपको पिक्सल लगेगी। उसके बाद आपको लगेगा एक पट्टा लगेगा, कॉटन पट्टा, जिसमें आपका कनेक्शन पट्टा जो कहलाता है, जिसमें आपकी सारी थोरन जाके कनेक्ट होगी। तो एक आपको ये कॉटन का पट्टा लगेगा। आपकी जितने फीट लंबी होगी उतने फीट का ये पट्टा लगेगा। ये किलो के हिसाब से मिलता है। उसके बाद आपको कंट्रोलर चाहिए होगा। तो कंट्रोलर दो तरह से होते हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कंट्रोलर भी मिल जाएगा। अगर आपको वाईफाई थोरन चाहिए जिससे आप मल्टी लैंग्वेज में किसी भी भाषा में अपना नाम चला सको, कुछ भी, किसी पार्टी का नाम कुछ भी चला सको किसी भी भाषा में, तो उसके लिए आपको एक वाईफाई मल्टी लैंग्वेज का कंट्रोलर चाहिए। उसके बाद आपको सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई आपको अपने थोरन की लंबाई के हिसाब से चाहिए। अगर आपका 10 बाई 30 बस है, ठीक है, तो आपका 10 एम्पियर में आराम से हो जाएगा। ये 10 एम्पियर हम आपको दिखा देते हैं। कोई अच्छी कंपनी का 10 एम्पियर रहेगा तो उससे आपका 10x30 आराम से चल जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा पिक्सल लगाते हो, मान लीजिए आपका थोरन 10x60 का बनाने का प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फिर उससे ज़्यादा सप्लाई लगेगी। तो उसके लिए आपको 20 एम्पियर की सप्लाई लेनी होगी। और उससे भी अगर ज़्यादा आप थोरन बनाना चाहते हो तो आपको फिर 40 एम्पियर की सप्लाई लगेगी। मतलब कि आप ऐसा 30-30 का जोड़ते जाओ। अगर आपको 10 बाई 30 चाहिए तो आप 10 एम्पियर में आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको 10 बाई 60 चाहिए तो आपको 20 या कि 40 एम्पियर लेना पड़ेगा। अगर आपको 10 बाई 120 चलाना है तो आपको फिर बड़ी सप्लाई लेनी पड़ेगी 80 एम्पियर की। ठीक है, तो इनका कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो। बहुत ईजी कनेक्शन है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक साइड के लिए आपका लाइन न्यूट्रल रहता है। तो लाइन न्यूट्रल ऐसा है कि इसमें मेन लाइन आता है और इधर V प्लस V माइनस रहता है। तो ये प्लस माइनस है जो कि पिक्सल में जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों, अभी जो हमारा सेटअप बनाया है हमने, उस सेटअप में हम आपको ये सप्लाई 10x30 से चालू करके दिखाएंगे। और ये दोनों कंट्रोलर, जो नॉर्मल वाला कंट्रोलर है तो उसकी भी प्रोग्रामिंग आपको दिखाएंगे, कनेक्शन दिखाएंगे। और ये जो वाईफाई थोरन है इसका भी आपको प्रोग्रामिंग दिखाएंगे, इसका कनेक्शन दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आपको कंट्रोलर के बारे में। उसके बाद आपको वायर चाहिए होगा। तो दोस्तों, आपको थोरन के लिए 3 वायर चाहिए रहते हैं। 2 वायर हो गए आपके सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये सप्लाई के लिए आप कोशिश करो कि आप हमेशा मोटे वायर इस्तेमाल करो। छोटे वायर, पतले वायर इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आप 1.5 mm का, 2.5 mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जो हम अपने थोरन में इस्तेमाल किए हैं वो 2.5 mm का किए हैं, जिससे कोई भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ध्यान रखिए, वायर जितना मोटा रहेगा ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम उतनी ही कम आएगी। ठीक है, तो ये आपको वायर चाहिए होंगे। उसके बाद ये जो रेड और ब्लैक वायर हैं ये सप्लाई के लिए चाहिए होंगे, प्लस और माइनस के लिए। और जो ये ग्रीन वायर है ये डेटा के लिए चाहिए होगा। ठीक है, डेटा के लिए कहाँ इसका इस्तेमाल पड़ेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद आपको ये स्ट्रिपर चाहिए होगा। स्ट्रिपर का इस्तेमाल वायर छीलने के लिए आता है। अगर आपके पास कोई दूसरा टूल है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ टूल है, इसको आप इस्तेमाल करो। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी केबल टाई की। केबल टाई ये है कि ये आपको पिक्सल को टाई बांधने के काम में आती है। इसमें क्या है कि एक पिक्सल दूसरी तरफ रहती है, दूसरी तरफ, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे टाई बांधने के काम में आती है। ठीक है, तो ये आपको नायलॉन टाई चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए स्लीव। स्लीव का यूज़ इसलिए पड़ता है कि आप कहीं भी कनेक्शन जब करोगे हर पट्टे का तो वहाँ पे आपको हीट सिंक ट्यूब जिसको बोलते हैं तो इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका क्या होता है कि जो टेप होता है वो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है, लेकिन ये स्लीव अगर आप उस पर लगा के और हीट दे दोगे तो उसमें चपक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वाटर प्रूफिंग हो जाता है और साथ ही साथ कोई इसमें डैमेज का खतरा नहीं रहता। उसके बाद आपको कनेक्टर्स चाहिए होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है कनेक्टर्स। ठीक है,
तो ये इस तरह का कनेक्टर जो थ्री पिन वाले हैं ये आपको बहुत पहले से पता है, ठीक है। तो जो हम आज यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं ये 4 पिन के कनेक्टर, ठीक है। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये फीमेल है ये मेल है, तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम बताएंगे। और ये भी कनेक्टर, अगर आपका एक थोरन से दूसरे थोरन के बीच की लंबाई जो है, मतलब एक पट्टे से दूसरे पट्टे की दूरी अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर 5 इंची 6 इंची है तो ये अच्छे से काम कर जाएगा। अगर आपका 1 फीट 1.5 फीट है तो फिर आपको ये 4 पिन के थोड़े बड़े वायर ले लेने होंगे। तो अपने आवश्यकता अनुसार आप ये कनेक्टर चूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको हम लगेगा, ये है सुई धागा। सुई धागा का काम पट्टे में वायर को सिलने का काम में आता है, ठीक है, तो इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं, उससे पहले आपको और चीजें दिखा देते हैं। ये जो है हमारी पिक्सल, ये RGB पिक्सल कहलाती है, ठीक है। तो इससे आप मल्टी कलर के नाम वगैरह सारी चीजें चला सकते हो। एक ये पिक्सल भी आती है, ये सिंगल कलर आती है और ये 12 वोल्ट से आती है। तो इसमें आप जैसे ही 12 वोल्ट दोगे तो ये ऑन हो जाएगी, ये एक ही कलर में आती है। तो अगर आपको इसको लटकाना है तो आप ये भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक नई अभी पिक्सल आई है, ये 2812B, ठीक है। तो इससे भी आप बना सकते हो। इसके और इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में सारा हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं थोरन बनाते कैसे हैं। तो थोरन बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको इसमें लगेगा वो आपको इस तरह का एक, अभी हम जो बनाने वाले हैं वो 10x60 बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 10x60 मतलब ये होता है कि आपको ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल की लंबाई 10 रहेगी, ठीक है। तो 10 की आपको 60 लाइट, लेकिन अभी हम जो दिखाने वाले हैं वो 10x30 दिखाने वाले हैं, 10x30। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले पिक्सल का स्टार्टिंग एंड ढूंढना है, ठीक है। तो आपको जो पिक्सल मिलती है तो उसका स्टार्टिंग एंड ढूंढना रहता है। तो स्टार्टिंग एंड में फीमेल कनेक्टर लगा रहता है, ऐसे आपको पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग एंड है, ठीक है। इस तरफ से आप डेटा दोगे तो नहीं चलेगा, इधर से पावर दे सकते हो आप, लेकिन डेटा आपको इधर से ही देना है, ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग एंड कहलाता है। आप देखोगे तो इसमें अगर आप जूम करके देखोगे तो जिधर IC रहता है, ठीक है, उधर से डेटा इनपुट होता है। इसमें देखोगे तो एक IC दिखता है, वो IC ही डेटा इनपुट का साइन दिखाता है, इस तरफ IC नहीं होता है। आपको 10 पिक्सल गिननी है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक गिननी है। 10 के बाद आपको यहाँ से काटना है। इसके लिए थोड़ा सा ही बचाना है, यहाँ से नहीं, मतलब ऐसा इधर बीच से नहीं काटना है, क्योंकि हमको अगले के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, हम इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन काटना यहाँ से है, ठीक है, थोड़ा सा बचाना है। यहाँ से आप काट दोगे तो 10 अलग हो जाएगी, ठीक। तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमने एक बना रखा है, इसमें हम आपको सारी डिटेल इसकी बता देते हैं। इसमें आप देखोगे तो 10 पिक्सल है, ठीक है, और 10 पिक्सल में टाई मारा हुआ है। टाई इधर देख लो आप, इस ऐसे करके टाई मारा हुआ है, और इसके साथ एक वायर भी आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला वायर। तो आपको करना क्या है कि जब 10 आपका ख़त्म होगा तो यहाँ पे 10 ख़त्म हुआ, तो 10 के बाद हमने इसको कट कर दिया। उसके बाद जो हरा वाला वायर हमने लिया था, वो हरा वाला वायर इसके जो पिक्सल की 10वीं वाली लड़ी थी उसके हरे वाले वायर से जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया, और साथ में ऊपर तक लेके आए, ये देखो अब ऊपर तक। अब हर पिक्सल के साथ इसको हरे वाले वायर को भी टाई मार दिया है, ठीक, यहाँ पे टाई मार दिया है। बीच में भी टाई इसलिए मार दिया है क्योंकि ये हरा वाला वायर बाहर ना भागे, इसलिए हमने बीच में भी टाई मार दिया है, यहाँ पे भी टाई मार दिया है, ठीक है। तो सब जगह देखोगे आप तो हमने टाई कर दिया है, तो ये एकदम सीधा हो गया, ठीक। तो अब आपको इसके जो स्टार्टिंग एंड है, यहाँ पे आपको 4 तार मिलते हैं, 3 तो पिक्सल के हो गए और एक जो हम नीचे से लेके आए हैं, ठीक है। तो ये 4 तार हो गए। तो अब इन चारों तारों को क्या करना है, इधर नीचे हम आपको दिखा दें कि हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्लीव मार के उसको हीट कर दिए हैं, तो ये एकदम वाटर प्रूफिंग हो गया है। यहाँ पे आप टेप भी लगा सकते हो, लेकिन टेप में क्या है कि नीचे साइड रहता है ना, तो खुल जाता है कभी कभी और वाटर प्रूफिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए हमने इसमें स्लीव लगाया, स्लीव लगा के उसको हीट कर दिया, तो इधर चिपक गया पूरा, अब इसमें पानी नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग ये थोरन आउटडोर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमको वाटर प्रूफिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो जो इसका स्टार्टिंग एंड है, यहाँ पे अब हमको 4 वायर मिले। तो ये जो हमारा कनेक्टर है 4 पिन वाला, इसमें भी 4 तार होते हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। तो इसमें एक तार होता है ब्लैक, रेड, ग्रीन और वाइट। तो जो इसका ब्लैक और ग्रीन है, ब्लैक और रेड है, तो ये दोनों सप्लाई के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो पिक्सल का हमारा रेड और वाइट है, हम लोगों को जैसे पता है कि इसका जो वाइट वाला वायर है वो माइनस होता है और जो रेड वाला वायर है वो प्लस होता है, ये हमको पहले से पता है। तो हम इसका व्हाइट वाला वायर इसके ब्लैक वाले से जोड़ देते हैं, ठीक है।
और इसका जो रेड वाला वायर है इसके रेड वाले से जोड़ देते हैं। तो ये 2 तार खत्म हो गए। अब हमारे पास ये 2 तार बचे, ठीक है। तो इन 2 तारों को हमको करना ये है कि जो ये हरा वाला वायर है, ठीक है, इस हरा वाला वायर को डेटा के लिए जो पिक्सल का डेटा है, जो पिक्सल का डेटा है उससे इस हरे वाले वायर को जोड़ देना है, ठीक है। जो ये हरा वाला वायर पिक्सल का है हमारा, और ये जो कनेक्टर का हरा वाला वायर है वो हरे वाले से हरे वाले को जोड़ देना है। और ये जो व्हाइट वाला वायर बचता है, ये व्हाइट वाला वायर उस हरे वाले से जोड़ना है जो हम नीचे से लेके आए हैं, ठीक है। आपको फिर से एक बार बता दूं तो कि ये जो फीमेल वाला कनेक्टर है, इसमें आपको जो ब्लैक वाला वायर है वो पिक्सल के व्हाइट वाले से जोड़ना है, यानी कि माइनस से। जो इसका रेड वाला वायर है वो पिक्सल के प्लस से जोड़ना है, यानी कि रेड वाले वायर से। अब इसका जो हरा वाला वायर है कनेक्टर का, वो पिक्सल के हरे वाले वायर से जोड़ना है, जो हम नीचे से लेके आए हैं उस वाले से नहीं। जो पिक्सल का हरा वाला वायर डेटा का वायर होता है उससे हमको जोड़ना है। अब जो ये व्हाइट वाला वायर है, ये वायर उस हमको जो हम पिक्सल के साथ नीचे से लेके आए हैं, जो हम एक्स्ट्रा वायर जोड़े हैं हरा वाला, वो इस व्हाइट वाले के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये 4 पिन का आपका कनेक्टर इस तरह से लग के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको अच्छे से जोड़ के, और उसके बाद ये जो आपका ट्यूब आता है हीट सिंक ट्यूब, इसको लगा के और हीट कर देना। तो ये एकदम से वाटर प्रूफिंग के साथ साथ मजबूत भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिक्सल का पूरा भार है, ये भार हमको इसी पे रखना है, इसलिए हमको इसको मजबूती के साथ जोड़ना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के आपको 60 वायर 30 वायर जितना आपको बनाना हो, उस तरह का सबसे पहला काम है कि आपको इस तरह का रेडी करना है। और सब में ध्यान रखिएगा कि फीमेल कनेक्टर ही जोड़ना है, मेल नहीं जोड़ना है, ठीक है। इस तरह के आप 30 रेडी कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये कनेक्शन पट्टा लेना है, ठीक है। ये जो कॉटन का पट्टा है ये किलो के भाव से मिलता है। जितने भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। आप रेडीमेड थोरन लोगे तो वो भी मिल जाएगा, और आप खुद बनाने के लिए सारे मटेरियल्स लोगे तो वो भी काफ़ी सस्ते दाम में और होलसेल के रेट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस पट्टे में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक निशान लगाना है, ठीक है। निशान इसलिए लगाना है कि मान लीजिए आप इसको 30 फीट का बनाना चाहते हो, ठीक। आपका जो थोरन है उस थोरन का टोटल लंबाई आपकी 30 फीट है। तो 30 फीट के लिए अगर आप 30 पट्टे लगाना चाहते हो तो आपको 1 फीट में 1 पट्टा होना चाहिए। तो 1 फीट में 1 पट्टे के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इंची टेप से आपको मार्क करना है कि कहाँ पे 1 फीट आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से या रेड कलर से आपको एक मार्क कर लेना है, ठीक। मार्क करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका सारे थोरन की जो लंबाई रहे वो एकदम बराबर रहे, जिससे दूर से देखने पे अच्छा दिखे, ठीक है। अगर आप 6-6 इंची पे लगाना चाहते हो, मतलब अगर आप 10x30 का आप 60 लाइन लगाना चाहते हो, मतलब कि अगर 30 फीट में 60 लाइन लगाना चाहते हो, तो आपका एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी जो होगी वो 6 इंच होगी। तो 6 इंच के लिए आपको 6-6 इंच पे मार्क करना है, ठीक। तो इसमें आपको मार्क कर लेना है पट्टे में, इंची टेप रख के 6-6 इंच पे या कि 1-1 फीट पे, जैसी आपकी दूरी है उस हिसाब से, ठीक है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये रेड वाला वायर और ये ब्लैक वाला वायर और साथ में आपको मेल कनेक्टर लेना है, ठीक है। मेल कनेक्टर बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेल कनेक्टर का इस्तेमाल होगा। पिक्सल में जो लगाना है वो फीमेल लगाना है, ये मेल कनेक्टर है, ठीक है। तो मेल कनेक्टर का इस्तेमाल आपको इस पट्टे के साथ करना है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग एंड होगा वहाँ पे आपको कुछ इतना बड़ा वायर छोड़ देना है, जिससे कि आप सप्लाई कनेक्ट कर सको, ठीक है। ये सप्लाईज है हमारी। तो ये सप्लाई चाहे आप 10 एम्पियर की 20 एम्पियर की, जितना आपका पिक्सल लग रहा है उस हिसाब से आपकी जो सप्लाई है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में इसमें पट्टा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग के लिए आपको ये कुछ पट्टा भी छोड़ देना है, जिससे कि आप जब बांधोगे तो बांधने के लिए पट्टे में रहे, ठीक है। तो आपको कुछ पट्टा छोड़ देना है और कुछ ये वायर छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद हम ये कनेक्शन पट्टा का भी आपको दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। हमने पूरा रेडी करके रखा है, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा वायर और थोड़ा सा ये पट्टा दोनों चीज़ छोड़ देना है। उसके बाद आपका जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा आपका ये स्ट्रिपर। ये जो स्ट्रिपर दिख रहा है इसका इस्तेमाल यहीं पे आएगा। अब आप पूछोगे इसका इस्तेमाल कहाँ पे आएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए बीच में कट करना है, तो ये यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल में आएगा। यहाँ पे दबा दोगे आप तो ये देखिए छिल गया, ठीक है। तो इसमें ये इस्तेमाल आएगा। उसके पहले आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्लीव है, ये स्लीव काट काट के आपको इसके अंदर डाल देना है।
ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें ये कनेक्टर जोड़ोगे तो वहाँ पे स्लीव होना चाहिए, आप बाद में स्लीव तो डाल नहीं सकते। इसलिए जब आप इसमें वायर लगाने से पहले आपको छोटे छोटे इसको काट लेना है और काट के इसके अंदर डाल देना है। अगर आप 30 पट्टे लगाने वाले हो तो 30 जगह कनेक्शन होगा, 30 जगह रेड में, 30 जगह ब्लैक में, तो दोनों के लिए आपको 30-30 छोटे छोटे स्लीव इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, तो आप इनके अंदर स्लीव डाल देना। उसके बाद आता है इसका कनेक्शन, ठीक है, मेल वाले का। तो दोस्तों मेल कनेक्टर का कनेक्शन जो है आपका ऐसे करना है, हम बता देते हैं। इसमें आप देखोगे तो 4 तार हैं, ठीक है। इसमें एक रेड है, ग्रीन है और ब्लैक है और वाइट है, ठीक है। तो जो ब्लैक और रेड है ये दोनों सप्लाई के लिए हो जाएंगे। तो ये जो सप्लाई का आपका वायर रहेगा रेड और ब्लैक, ये दोनों रेड और ब्लैक में जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए बचते हैं 2 तार, ठीक। ये कनेक्टर भी ऐसे ही जुड़ेगा, 2 तार बचते हैं जो आप इसमें 6-6 इंच पे दूरी पे लगाए रहोगे मार्क, ये उतनी दूरी पे ही लगेंगे, ठीक है। तो इसका रेड ब्लैक खत्म हो गया। अब उसके बाद बचते हैं 2 तार, ठीक है। तो 2 तार का इस्तेमाल ऐसे होगा कि जो इसमें, तो दोस्तों ये जो 2 वायर बचते हैं, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जहां से होगा तो उसका जो आपको मिलेगा सफ़ेद वाला वायर, वो सफ़ेद वाला वायर इसके हरे में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से जुड़ गया जो पीछे से आएंगे वायर। अब उसके बाद बचता है ये एक वायर, तो ये वायर आके इसके हरे वाले में जुड़ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। फिर ये जो सफ़ेद बचता है ये तो जो बगल में रहेगा उसके हरे में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इधर लगा हुआ दिखा देता हूं तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें है ये कि जो 2 वायर हैं, हमारा लूपिंग में चलता है जेड कनेक्शन, तो जो वायर नीचे से आएगा दूसरी वाली लाइट का तो वो इसके हरे में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो ये सफ़ेद वाला वायर है, ये सफ़ेद वाला वायर इस वाले कनेक्टर के हरे में जुड़ जाएगा, ठीक। अब जो इसका सफ़ेद वाला वायर है वो दूसरे वाले कनेक्टर जो बगल में रहेगा उसके हरे में जुड़ जाएगा। मतलब जो सफ़ेद है उसको हरा से जोड़ते चलना है, सफ़ेद को हरा से जोड़ते चलना है, तो आपके सारे वायर काम में आ जाएंगे, ठीक है। जो इसका सफ़ेद है वो इसके हरे से जुड़ जाएगा, जो इसका हरा है वो दूसरे वाले के सफ़ेद से जुड़ जाएगा, और जो दूसरे वाले का सफ़ेद होगा वो इसके हरे से जुड़ जाएगा। तो मतलब सफ़ेद को हरे से जोड़ते चलना है मेल कनेक्टर में। आपस में सफ़ेद में हरा नहीं जोड़ देना है, जो दूसरे वाले कनेक्टर रहेगा उसके साथ जोड़ना है। दोस्तों अब चलिए हम आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कनेक्शन पट्टा में कैसे कनेक्शन है, ठीक है। ये सब जोड़ने के बाद ये हरा और ये जो आपका तार है, इस तार को इसमें सिल देना है, बराबर इससे आपको सिल देना है। तो आपकी सारी चीज़ें इस्तेमाल में आ गई, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद ये आपको कंट्रोलर लगा देने हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको अपना दिखाते हैं कनेक्शन पट्टा कैसे है, उसको सिलाई कैसे किया हुआ है और कंट्रोलर कैसे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन पट्टा है। इसमें अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर है, ठीक है। रेड और ब्लैक वायर है और बीच में ये आपको एक हरा तार दिख रहा है और इधर साइड ये सफ़ेद तार दिख रहा है। और ये 4 पिन का कनेक्टर है, इसको आपको निकाल के दिखाएं तो ये 4 पिन का मेल कनेक्टर है जो कि पट्टे के साथ सिला हुआ है। ये देखिए हमने मार्क करने के लिए आपको बताया था, तो इसमें 6-6 इंची पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। मार्क करने के बाद हमने इसमें रेड और ब्लैक वायर लगाया है सप्लाई के लिए। और उसके बाद ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर का हमने जैसा बताया था कि जो इस कनेक्टर का सफ़ेद वाला है वो दूसरे वाले कनेक्टर के ग्रीन वाले वायर से, ये देखिए सफ़ेद से ग्रीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का हमने किया है। और ये जो पहला वाला ग्रीन था वो ग्रीन हमने इधर दे दिया है। तो इधर आपको 3 तार दिख रहे हैं, एक रेड के लिए, एक ब्लैक के लिए और एक ग्रीन के लिए, मतलब ये तीनों है, ठीक है। अब उसमें हम यहाँ पे ये अपना जो वाईफाई वाला कंट्रोलर है, ये वाईफाई का कंट्रोलर इसमें लगाएंगे, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। अब हमने इसका पहला ही लड़ी निकाल रखा है, ठीक है, तो इसको हम लगा देते हैं। अब ये हमारा ये बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि मान लीजिए अब पिक्सल इस समय थोड़ा सा क्वालिटी उनका अच्छा नहीं रहता, तो मान लीजिए आप कहीं आउटडोर पे इस्तेमाल कर रहे हो और कहीं का भी पिक्सल रुक गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ये इसमें लगा है और मान लीजिए ये रुक गया, मान लीजिए इसका ये वाला डॉट खराब हो गया, तो आपको करना क्या है कि इसको निकालना है यहाँ से और कोई दूसरा, मान लीजिए ये है हमारा, ये सही है तो इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो ये चालू हो जाएगा। कनेक्टर से दूसरे वाले मेल कनेक्टर की दूरी 6-6 इंच पे है जो हमने मार्क किया था। उसके बाद यहाँ पे रेड और ये तार है, इसको देखिए प्रॉपर सिलाई हुआ है तो एकदम मजबूत पट्टा बन गया है, ठीक है। और इनके बीच का जो कनेक्शन है इधर ये आप देखोगे तो ये भी एकदम से मजबूत है और वाटर प्रूफिंग के साथ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए इनकेस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप इसका कनेक्टर बस इससे डिटैच कर दोगे तो ये एकदम से अलग हो गया, ठीक है। और आप सबसे आखिरी वाला पट्टा लाके इधर आपका इसे कनेक्ट कर दो,
ठीक है, तो आपका पूरा रेडी हो जाएगा। आपको कुछ भी काटना पीटना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से डिटैच करना है और उसको दूसरा वाला लाके यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो देखिए पूरा चलने लगेगा। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका और है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आओगे आप, देखिए इस तरीके में क्या है कि यहां तक तो हमने मान लीजिए कनेक्टर से लगाया है। ठीक है, एक तरीका और है, इसमें आप कनेक्टर अगर नहीं लगाना है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट पिक्सल का जो वायर है वो वायर ही पट्टे में लगा के सिल सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो पट्टे में सिला हुआ है। ठीक है, और इसका जो हम ये नीचे से वायर लेके आए हैं, वो दूसरा वाला वायर जाके सीधे इसके मेन वाले वायर पे, जो इसका डेटा वाला वायर है, उसमें डायरेक्ट जुड़ गया है। ठीक है, जो इसका हमने नीचे से लेके आए वो डायरेक्ट जाके इसके इनपुट में जुड़ गया है। कनेक्टर देखिए ना इसमें कनेक्टर लगा है ना इसमें कनेक्टर लगा है। इसके जो रेड और व्हाइट वाले वायर हैं वो इस मेन वाले वायर के सप्लाई में जुड़ गया है, और जो इसमें नीचे से वायर गया है वो जाके डायरेक्ट दूसरे वाली लड़ी के पहली वायर जो इसका डेटा है मेन, उसमें जुड़ गया है। अब ये आखिरी पॉइंट का है, तो ये देखिए ये आखिरी पॉइंट वाला खाली है। अगर आपका 10x30 और होता है तो उसका ये जो डेटा का तार है, इसको तार को ले जाके जो दूसरे वाले आप लगाओगे 10x30 का सेटअप, तो उसके पहले में जोड़ देना है। ठीक है, और यहीं से आपको प्लस माइनस निकाल के उसमें भी दे देना है, तो आपका दूसरा 10x30 इसी के साथ एकदम से कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें एक मेल का कनेक्टर भी लगा सकते हो और दूसरे वाले से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अब दो लगाओगे तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखो तो ये हमने ओरिजिनल क्वालिटी वाली सप्लाई इसमें लगाई हुई है, तो ये बढ़िया से आपका 10x30 चला रहा है। इसका पूरा हम आपको वीडियो दिखाएंगे वाईफाई वाले कंट्रोलर के साथ और बिना वाईफाई वाले कंट्रोलर नॉर्मल वाले के साथ, दोनों की डिजाइन हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इसमें डिजाइन चलती है। तो इसमें आप देखो इसमें प्रॉपर सिलाई किया हुआ है, जिससे कोई भी इसमें लूज कनेक्शन ना रहे। आप इसको रफ एंड टफ यूज कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पिक्सल खराब होता है तो आप उसको निकाल के और दूसरा वाला ले जाके यहाँ पे ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो, तो इसमें जो बीच बीच में पिक्सल खराब होता था तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर घर पे आके उसको रिपेयर कर लो, उसको आप काट के दूसरी पिक्सल डाल के फिर से ऐसा कनेक्टर बना लो, तो इसमें आप बहुत इजीली अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका पूरा आपको डिजाइन चला के दिखाऊंगा, तो सारी डिजाइन आप देख लेना इस पे कि कैसे इसमें सारी डिजाइन वाईफाई वाले की भी और बिना वाईफाई वाले की भी, दोनों का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको सामान चाहिए, पिक्सल चाहिए, थोरन चाहिए, इसका टाई चाहिए, कनेक्टर चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, वाईफाई वाला कंट्रोलर चाहिए, सप्लाई चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट से या कि हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।